स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन। आज पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, एक पोएम की थी गोइंग टू बाय बुक्स। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों निकालिए। आपको टेक्स्ट बुक में ओपन करना है पेज नंबर 143, ठीक है। और नोटबुक में आपको एक न्यू पेज ओपन करना है। उसमें आप क्या लिखोगे मैं अभी आपको बता देती हूँ। सपोज ये आपकी नोटबुक है, आप यहाँ पे एक साइड पे लिखोगे CW न्यू पेज पे। यहाँ पे आज की टाइटल और यहाँ डेट लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ मंथ और यहाँ पे आप आज की डेट, मंथ हमारा 1 है। तो इस तरह से आपको लिखना है, तो आप लिख लीजिए। और टाइटल में आप क्या लिखोगे मैं अभी बता देती हूँ आपको। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे CW साइड में, यहाँ पे गोइंग टू बाय बुक्स जो हमारी स्टोरी का पोएम का टाइटल है, और यहाँ साइड में हम डेट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डे, मंथ और ईयर लिखेंगे। हाँ, तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपको नोटबुक में ही लिखना है, मैं अभी बता देती हूँ क्या क्या लिखना है। तो आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो उसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसको आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी। तो आपको क्या करना है, जब भी हम क्वेश्चन आंसर्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको पॉज करते हुए क्वेश्चन और आंसर्स अपनी नोटबुक में साथ में लिखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि कहाँ है क्वेश्चन और उसके आंसर्स। आप क्या करोगे, उसको वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। मैं यहाँ पे अपना कैमरा ऑफ कर देती हूँ और यहाँ से हम लिखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो पॉज करते जाइए और लिखते जाइए। और आप सबको पता है कि हम जब आंसर लिखते हैं तो हमें क्या करना है, ये एक लाइन में और आंसर दूसरी लाइन में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी। ग्रैंडफादर ने बच्चों को क्यों पैसे दिए थे। तो इसका आंसर क्या है, ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स। ग्रैंडफादर ने बच्चों को, चिल्ड्रन मतलब बच्चों को, पैसे दिए थे क्यों, बाय करने बुक्स। तो आप पॉज करके लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स। कहाँ जाते हैं बुक्स लेने, दे वेंट टू अ स्मॉल बुक शॉप टू बाय बुक्स। वो बुक्स लेने बुक शॉप जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक। क्या गर्ल एक पिक्चर बुक लेती है, नहीं। वो कौन सी बुक लेती है, ऐसी बुक जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हो। तो क्या लिखेंगे, नो द गर्ल डिड नॉट बाय अ पिक्चर बुक। उसने पिक्चर बुक नहीं ली। शी बॉट अ स्टोरी बुक। वो एक स्टोरी बुक लेती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इतने क्वेश्चन आंसर्स हैं ये वाले वो कर दिए। अभी हम नेक्स्ट करेंगे, लिसन, लेट्स लिसन एंड सर्च। हमें सुन के सर्च करना है। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसलिए हम स्कूल में अभी नहीं, ऑनलाइन क्लास में अभी नहीं कर सकते, पर मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। इन स्मॉल ग्रुप्स वन चाइल्ड विल गिव डायरेक्शंस ओरली। ओनली वंस, एक चाइल्ड ओरली डायरेक्शन देगा, द अदर्स विल लिसन एंड हंट फॉर द फॉलोइंग। बाकी सब सुन के ये चीज़ें ढूंढेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है इसमें। हाँ, अ सर्कल, ये रहा सर्कल,
अ स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, अ ट्रायंगल, ये रहा, अ पीस ऑफ पेपर विथ 3 सिग्नेचर्स, तो ये रहे जिसमें 3 सिग्नेचर्स हैं, अ पीस ऑफ पेपर विद रेड कलर, तो यहाँ पे कोई भी कलर हो तो उसमें पेपर तो है, अ पीस ऑफ पेपर विद अ नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पेपर्स है, देखिए या इसमें नंबर 8 है, इसमें है नंबर 46, अ पीस ऑफ पेपर विद द लेबल ऑफ टी, जिसमें चाय का लेबल हो, ये रहा सैफ्रॉन टी, और ट्विग, ट्विग पता है फूल की, जो ट्री की जो डाली होती है, ब्रांच छोटी सी जो पतली होती है उसको हम ट्विग कहते हैं, इन द शेप ऑफ एन अल्फ़ाबेटिक लेटर, एक ट्री की डाली जिसमें एक अल्फ़ाबेटिक लेटर हो, तो आपको वो ऐसी ढूंढनी है, जैसे कि हमारे पास सपोज कोई ट्री है, उसकी कोई ब्रांच है, वो ऐसी है, यहाँ पे लीव्स हैं, यहाँ पे लीव्स हैं, यहाँ पे लीव्स है, तो ये कौन सी हो गई? तो ये हो गई हमारी ऐसी ट्विग जिसमें लेटर हो, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कौन सा लेटर है, तो इसमें है लेटर पी, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ, ये रहा, है ना। अ स्लैब ऑफ मड विद अ ड्राइंग, तो कोई भी मिट्टी वाली जगह, सपोज के यहाँ पे एक जगह है और उसमें एक ड्राइंग है, कोई भी ड्राइंग हो सकती है इसमें, जैसे कि कोई लीफ है, ये रहा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? एक मड में एक स्लैब, ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट हमारे पास है अ फ्लावर इन द शेप ऑफ अ नंबर, एक फ्लावर जो नंबर के शेप में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर 0 हो सकता है ना। तो अभी हम और भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये रहे, इज देयर अ बुक शॉप नियर योर होम, क्या आपके घर के पास कोई बुक शॉप है? इफ देयर इज, डू यू लाइक टू विजिट इट, क्या आप उसको विजिट करना चाहोगे? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन दिस बुक शॉप, कौन कौन से अलग अलग बुक्स है वो बुक शॉप में, और इन एनी अदर बुक शॉप यू हैव सीन, या कोई भी बुक शॉप जो आपने देखी हो, टेल द क्लास, क्लास को उसके बारे में बताइए। तो ये हम करेंगे अभी, तो ये रहे, ये रहे, तो कौन कौन से हैं यहाँ पे, आप इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा, इज देयर अ बुक शॉप नियर योर होम, क्या आपके घर के पास कोई बुक शॉप है? इफ दीज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? देयर आएगा, ठीक है। यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे आर आएगा। डू यू लाइक टू विजिट, क्या आप उसको विजिट करोगे? यस, देयर इज अ स्मॉल बुक शॉप नियर माई हाउस, हाँ एक छोटी सी बुक शॉप है, नियर मतलब पास में, मेरे घर के पास में, एंड आई विजिट इट वीकली, विजिट मतलब जाती हूँ वहाँ, हाँ कब? वीकली मतलब वीक में एक बार तो जाती हूँ, हर वीक जाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन दिस बुक शॉप, ये बुक शॉप में कौन सी अलग अलग टाइप की बुक्स है
और इन एनी अदर बुक शॉप या फिर कोई और बुक शॉप में यू हैव सीन जो आपने देखी हो। टेल द क्लास, क्लास को इसके बारे में बताइए। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन द बुक शॉप। बुक शॉप में बहुत अलग, डिफरेंट मतलब अलग टाइप्स की बुक्स हैं। विच इज़ क्लोज टू माई हाउस। क्लोज मतलब पास में, यहाँ पे बंद नहीं, ठीक है। वन कैन गेट देयर पिक्चर बुक्स, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, ETC। ETC का मतलब होता है एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब क्या होता है? और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेरे वहाँ पे पिक्चर बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स भी हैं, नॉवेल्स मतलब जो बड़ी बड़ी स्टोरीज वाली, मतलब एक ही स्टोरी होती है पर वो डिटेल में लिखी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉवेल्स। तो इस तरह से आज हमने पेज नंबर 143 के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो कंप्लीट कर दिए हैं। तो आपको वो नोटबुक में लिखने के बाद उसको सेंड कर देना है मुझे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।